बलि अपने पूर्व जन्म में एक जुआरी था, और ऐसा वैसा जुआरी नहीं था, बड़ा ही एक्सपर्ट जुआरी था। एक्सपर्ट जुआरी। अच्छा, जो जुआरी होता है ना, उसकी एक आदत होती है कि वो अपना सब कुछ हार जाए परंतु दांव लगाने से पीछे नहीं हटता। सब कुछ हार जाएगा परंतु दांव लगाने से पीछे नहीं हटता। और राजा बलि ऐसे ही जुआरी थे। एक बार इन्होंने खूब जुआ खेला और जुआ खेल के खूब सारी संपत्ति एकत्रित की। एक सुंदर सा हार बनवाया और उस हार को मन में आया अपनी प्रेमिका को दूंगा। सुंदर सा हार बनवा करके अपनी प्रेमिका के पास लेकर ही जा रहा था कि ठोकर लगती है और अंतिम समय आ गया। तो उसने कहीं सुना था कि यदि भगवान शंकर को कोई पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कोई भी वस्तु अर्पण कर दे तो भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बलि ने सोचा कि ये हार अब जिसके लिए लाया हूं उस तक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो क्यों ना इसे भगवान शंकर के ही चरणों में अर्पित कर दूं। तो उसने वो सोने का हार भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दिया। पहुंचे धर्मराज के पास। धर्मराज के पास पहुंचे, पार्षदों से पूछा, बताओ कितने पुण्य और कितने पाप। पूरा रजिस्टर चेक किया गया। अरे भैया, सब पाप ही पाप किए हैं, कोई पुण्य नहीं किया। बोले देख लो, एक आधा कोई तो पुण्य किया ही होगा। तो एकदम आखिरी पन्ने पर बोले इसने एक पुण्य किया है, अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी। क्या किया है कि जो ये हार अपनी प्रेमिका के लिए बनवा करके लाया था, वो हार इसने बहुत ही सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दिया। तो बोले इसका क्या परिणाम मिलेगा। बोले अब परिणाम तो इसे एक दिन के लिए इंद्र बनाया जाएगा। अब यहां पर इंद्रासन पर बैठाया गया। इंद्रासन पर बैठाया गया और जुआरी तो था ही, दांव लगाने की आदत थी। तो क्या करने लगा, स्वर्ग की संपत्ति को लुटाने लगा, दान देने लगा। अप्सराएं किसी को दान दे दी, कल्पतरु वृक्ष किसी को दान दे दिया। वहीं सामने से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी जा रहे थे। शुक्राचार्य जी ने देखा, इशारों इशारों में बात करी। तो बलि ने क्या किया, उस इंद्रासन पर एक तुलसी दल उठाया और इंद्रासन पर रखा और कहा कि ये सारी संपदा, ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी के अर्पण करता हूं। पहुंचे फिर से धर्मराज के पास, बताओ कितना पाप और कितना पुण्य। बोले महाराज रजिस्टर साफ, कोई पाप नहीं बचा, सब पुण्य में परिवर्तित हो गया। अब तो क्या होगा। बोले अब तो साक्षात श्री ठाकुर जी के दर्शन ही होंगे इसे। अब तो साक्षात श्री ठाकुर जी इसको दर्शन देने आएंगे, आज वही समय है। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और श्री ठाकुर जी बटुक भगवान, वामन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वामन अंगुल के थे। श्री वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए, मांगने को आए। राजा बलि के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था।
और जैसे ही सुना कि छोटा सा नन्हा सा बालक आया है, बड़ा सुंदर बालक है, बहुत सुंदर है, ना जाने किसका बालक है। कहाँ है? रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो। माताएं थोड़ी सी आधी इधर हो जाएं, आधी इधर हो जाएं, पहले हो जाए उसके बाद ही शुरू होगा कुछ भी। आधी इधर हो जाइए, आधी इधर हो जाइए, बीच में थोड़ी सी जगह कर दीजिए, जगह कर दीजिए बिल्कुल। आधी इधर हो जाइए, आधे इधर हो जाइए। भैया कोई व्यवस्था तो देख लो। भैया व्यवस्थापक भैया हैं कोई, आ जाओ नेक जगह करवा दो। मैयाओ नेक नेक जगह दे दो। हिंदी बोलो, हिंदी मैया थोड़ी जगह कर दो बीच में, क्योंकि श्री ठाकुर जी आएंगे और जो भी उनके कमंडल में दान देना चाहता है दे सकता है। श्री राधे भैया थोड़ी थोड़ी जगह दे दें माताएं, उनसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएं। और हमारे वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है आप लोगों के सामने। सभी लोग वामन भगवान के दर्शन करेंगे और कमंडलू में जो भी अपना दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बोले वामन भगवान के, भागवत भगवान के। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने।
को बनायो बिहारी जी ने। जय जय श्री हरि। खुशी है या नहीं है ना? तो चलिए मेरे साथ में गाइए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
में आपको ये बोलना ही बोलना है। जब हम कहीं तब तो बोलना ही है, लेकिन जब हम जयकारा लगवाए उसके बाद जब हम ऐसे करें ना तो समझ जाया करिए क्या बोलना है। इतनी तो समझदार हो। आइए बंधुओं, भगवान राजा बलि के द्वार मांगने को पहुंचे और भगवान मांगने को आए हैं। राजा बलि ने जैसे ही सुना कि कोई उनके द्वार पर मांगने को आया है, यज्ञ को पूरा करके राजा बलि बाहर आते हैं। कौन है, किसका बालक है? आइए ब्राह्मण देव, बताइए क्या चाहते हैं? आज मन करता है कि सब कुछ सर्वस्व लुटा दूं, जो चाहते हैं ले जाइए। ठाकुर जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि। कितनी? 3 पग भूमि। बलि ने कहा अरे ब्राह्मण देव, आप खुद इतने छोटे से हैं, छोटे छोटे आपके पांव हैं, तो 3 पग भूमि में क्या होगा, कुछ बड़ा मांग लीजिए। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, बस 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी ने भी हल्ला सुना कि नगर में कोई छोटा सा बालक आया है, बड़ा सुंदर बालक है, पता नहीं किसका बालक है। तो जाकर के देखा और जैसे ही देखा बुद्धि घूमी। अरे तुम मूर्ख हो गए हो, ये किसी का बालक नहीं है, ये सबका बाप बन करके आया है। और राजा बलि, इसे दान मत देना, ये तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी, अब चाहे सब कुछ लुट जाए, परंतु मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। जो मेरा कार्य है वो मैं करूंगा।